ईपीएफओ के तहत ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को शामिल करने के लिए सरकार सैलरी लिमिट बढ़ाने जा रही है। फिलहाल 15,000 रुपए महीने तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को ही ईपीएफओ में शामिल होना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। तो जी हाँ दोस्तों, 78 लाख ईपीएस पेंशन लाभार्थियों के लिए नई साल में सरकार ने बहुत ही बड़ा तोहफा दिया। बताया जा रहा है कि देश भर में आय प्रोविडेंट फंड पीएफ पेंशन के लिए आवेदन करने वाले हजारों कर्मचारी चिंता में हैं, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा बार बार भेजे जा रहे एसएमएस से उन्हें ये संदेश मिल रहा है कि उनकी आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और 31 जनवरी तक आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो जी हाँ दोस्तों, पेंशन पर आई ताजा खबर। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 78 लाख पेंशन को सरकार का बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएफओ के एसएमएस से मची हलचल। ईपीएफओ द्वारा भेजे गए एसएमएस में चेतावनी दी गई है कि 31 जनवरी के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि इस कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने अपने नियोक्ताओं के माध्यम से आवेदन पहले ही भेज दिए है। जहां तक कुछ ही कर्मचारियों को हायर पेंशन मिलना भी शुरू हो गया है। ईपीएफओ अधिकारियों की सफाई। ईपीएफओ अधिकारियों का कहना है कि इसके तहत एसएमएस ऑटोमेटेड कंप्यूटर सिस्टम द्वारा भेजे जा रहे हैं, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो भी आवेदन नियोक्ताओं द्वारा स्वीकृत है और ईपीएफओ को जमा कराए गए हैं उन्हें माना जाएगा। इसके अलावा आवेदन की अंतिम तिथि को 31 जनवरी तक बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य उन कर्मचारियों को मौका देना है जिनके नियोक्ताओं समय पर आवेदन नहीं भेजे जा सके। कर्मचारियों को असमझे एसएमएस प्राप्त करने वाले कई कर्मचारियों ने अपने कार्यालयों और नियोक्ताओं से संपर्क कर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। वहीं ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों ने नियोक्ताओं को भरोसा दिलवाया कि चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी वैध आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। कई कर्मचारियों का मानना है कि एसएमएस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके आवेदन पीएफ ऑफिस में सही ढंग से रिकॉर्ड नहीं हुए। कानूनी विशेषज्ञों की राय है कि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ईपीएफओ द्वारा इस प्रकार का एसएमएस भेजना कानूनी रूप से गलत है। ईपीएफओ की जिम्मेदारी है कि वह नियोक्ताओं से आवेदन प्राप्त करे। कानून के अनुसार ईपीएफओ कर्मचारियों से सीधे आवेदन की मांग नहीं कर सकता है और नई आवेदन समय पर जमा न होने के आधार पर पेंशन देने से मना कर सकता है। आंकड़े क्या कहते हैं? देश भर में 17.48 लाख कर्मचारियों ने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया। इनमें से केवल 8,000 कर्मचारियों को ही अब तक पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ प्राप्त हुआ। करीब 1 लाख कर्मचारियों को उनके बकाये हिस्से की राशि का डिमांड नोटिस भेजा गया है। निष्कर्ष है कि ईपीएफओ द्वारा भेजे जा रहे एसएमएस के कारण कर्मचारी असंजय में। हालांकि ईपीएफओ ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि सभी वैध आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। फिर भी उन्हें कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच बने इस भ्रम को दूर करने के लिए ईपीएफओ को जल्द से जल्द एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करना होगा, ताकि पेंशन भोगियों को अनावश्यक तनाव से राहत मिल सके। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि सब जैसे साल 2025 में अभी जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों को सरकार बहुत ही बड़ा तोहफा देने का विचार विमर्श किया जा रहा है कि जल्दी पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों को बहुत ही बड़ी सुविधा सरकार देने जा रही है। जैसे बताया जा रहा है कि पैसे भी आप अपने अकाउंट से निकालने का एक आसान तरीका आपको मिलेगा, जो आसान तरीके से आप निकासी कर सकेंगे और आसान तरीके से अपने अकाउंट से पैसा निकाल पाओगे। तो इस प्रकार बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 के पेंशन धारक बहुत लंबे वक्त से जो मांग करने वाले पेंशन धारकों को अब बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेंशन धारक होंगे माला माल। चमकी किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बहुत लंबे वक्त से कर रहे मांग मासिक पेंशन में बढ़ोतरी। अब ईपीएस पेंशन को मिलेगा 9,000 रुपये। तो जाने पूरी जानकारी, आपको इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी बताएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि जो लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर लेकर आई। इस घोषणा के अनुसार ईपीएफओ ने मासिक पेंशन बढ़ोतरी करने का फैसला लिया, जिससे ईपीएस पेंशन को अब 9,000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी।
ये वर्दी न केवल वर्तमान पेंशन भोगियों के लिए लाभदायक बल्कि भविष्य के पेंशन भोगियों के लिए भी एक आशाजनक संकेत है। इस वीडियो के माध्यम से द्वारा दी गई महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। ये भी समझेंगे कि ये बढ़ोतरी किस प्रकार लागू होगी, कौन इसके पात्र होगा और ये वर्दी पेंशन भोगियों के जीवन पर कैसे प्रभाव डालेगी। साथ ही हम ईपीएफ और ईपीएस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे जो योजना को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। ईपीएफ और पेंशन वर्दी का एक संक्षिप्त अवलोकन विवरण जानकारी। योजना का नाम ईपीएफ मासिक पेंशन वर्दी लाभार्थी ईपीएस पेंशन न्यूनतम मासिक पेंशन है जो 9,000 रुपये प्रतिमाह लागू होने की तिथि अभी घोषित नहीं। लाभार्थियों की संख्या लगभग 78 लाख पेंशन होगी। आर्थिक सुरक्षा वर्दी कार्यान्वयन जैसे कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और पात्रता सभी मौजूदा और भविष्य ईपीएस पेंशन सभी पीएफ खाताधार के लिए खुशखबरी नया नियम लागू होगा। और जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ का क्या, ये कैसे काम करता है। जो ईपीएफओ या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है कि ये संगठन देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है जो करोड़ों कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। ईपीएफओ मुख्य रूप से 3 योजनाओं को प्रबंधन करता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना ईपीएफ, कर्मचारी पेंशन ईपीएस में जमा संबंधी बीमा योजना ईडीएलआई। ईपीएफओ का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना या नियोक्ता कर्मचारी दोनों से योगदान एकत्रित करता और इन फंडों पर प्रबंधन करता। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी अपने ईपीएफ खाते से एक मुक्त राशि प्राप्त करते हैं जबकि ईपीएस के तहत उन्हें मासिक पेंशन मिलती है। ईपीएस पेंशन में वृद्धि क्या नया प्रस्ताव। ईपीएफओ ने हाल ही में ईपीएस पेंशनों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के अनुसार न्यूनतम पेंशन राशि ईपीएस पेंशनों को अब कम से कम 9,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। वर्तमान स्थिति, वर्तमान में न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये प्रतिमाह लाभार्थी है। वृद्धि लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभान्वित करेगी। इसका कदम उद्देश्य पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति सुधार लाना और उन्हें बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना। ये प्रस्ताव अभी मंजूर के लिए लंबित है, उसके लागू होने की तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है। पेंशन वृद्धि का महत्व प्रभाव। ईपीएफओ द्वारा प्रस्तावित ये पेंशन वृद्धि कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जीवन स्तर में सुधार, 9,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन भोगियों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करेगी। मुद्रास्फीति में सुरक्षा, बढ़ी हुई पेंशन प्रभाव को कम करने में मदद करेगी। आर्थिक सुरक्षा, ये वृद्धि पेंशन भोगियों को अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। सामाजिक कल्याण, ये कदम समाज के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण में योगदान देगा। अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव और बढ़ी हुई पेंशन से खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो पेंशन के लिए पात्रता है इसकी गणना का तरीका समझना महत्वपूर्ण है। कर्मचारी जो ईपीएफ योजना का सदस्य है, कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी, 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारी पेंशन गणना का सूत्र होगा और पेंशन योग्य वेतन इंटू सेवा वर्ष भाग 70। पेंशन योग्य वेतन अंतिम 60 महीनों का मूल वेतन, सेवा वर्ष ईपीएस में योगदान के वर्षों की संख्या। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे बताया जा रहा है कि ईपीएफओ ने पेंशन वृद्धि के अलावा भी कई महत्वपूर्ण पहले की है। जो डिजिटल सेवा है, ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट है और मोबाइल ऐप के माध्यम से सेवाओं तक पहुंच है, सुविधा, ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया है, पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण की विशेष कार्यक्रम है, पेंशनों के लिए सुझाव की सावधानियां। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।